सिविल सेवा की तैयारी अब और भी स्मार्ट, सेल्फ स्टडी के मैप्स के साथ। पाइए बेहद इंटरैक्टिव मैप्स, लंबे समय तक याद रहने वाला विजुअल लर्निंग अनुभव। चाहे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में भारत के संरक्षित क्षेत्र जैसे बाघ अभयारण्य और नेशनल पार्क हो, इतिहास में साम्राज्य और उनके राजा हों, या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, या विषय विशेष मासिक करंट अफेयर्स और भूआकृतिक विशेषताएं, सब कुछ आता है जिंदा इंटरैक्टिव मैप्स के साथ। सेल्फ स्टडी मैप्स सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए पहली बार, क्योंकि जिसे आप देखते हैं उसे आप याद रखते हैं। एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। भारत की डिजिटल संरचना ने रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में डेटा सेंटर क्षमता जोड़ने की गति दोगुनी हो गई। यह 2024 के 191 मेगावाट से बढ़कर 2025 में 387 मेगावाट पहुंच गई, यानी 103% की छलांग। डेटा सेंटर वे डिजिटल रीढ़ हैं जिनके बिना आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क जैसी सेवाएं चल ही नहीं सकती। यही शासन और सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को शक्ति देते हैं। ज्यादा डेटा सेंटर का मतलब डेटा का देश में ही संग्रहण, बेहतर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी सर्वरों पर कम निर्भरता। साथ ही यह रोजगार बढ़ाता है, निवेश आकर्षित करता है और निजता अधिकारों की रक्षा में मदद करता है। इस क्षेत्र के सामने नियमों की जटिलता, बिजली की ऊंची लागत और पर्यावरणीय दबाव जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई केंद्र कोयला आधारित बिजली और भारी मात्रा में भूजल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर डेटा सेंटर अभी भी मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों तक सीमित है। सरकार ने समर्थन के लिए 2020 की डेटा सेंटर नीति का मसौदा 5 मेगावाट से ऊपर के केंद्रों को अवसंरचना दर्जा और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के प्रस्ताव जैसे डेटा सेंटर आर्थिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। अब अगला लक्ष्य है हरित तकनीक, समान नियम और टियर 2 शहरों तक विस्तार।